क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसे उसी के अस्पताल में इतनी बेरहमी से मार डाला गया। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि उस डॉक्टर की उम्र सिर्फ 31 साल थी और वो उस वक्त ड्यूटी पर थी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई सुरक्षित हैं। यह कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपकी धड़कनें तेज कर देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप दुनिया में हो रहे अपराधों की पूरी जानकारी पा सकें। कोलकाता का आरजी मेडिकल कॉलेज, सुबह 7:30 बजे। एक सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट महिला डॉक्टर की हाफ नेक्ड बॉडी एक स्टूडेंट को दिखती है। बॉडी की हालत इतनी बुरी हालत में थी कि स्टूडेंट की रूह कांप उठी। उसने तुरंत ही कॉलेज के स्टाफ और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने उस बॉडी को देखा तो उनकी रूह भी कांप गई। यह दृश्य किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाला था। बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। गर्दन की लेफ्ट कॉलर बोन टूट चुकी थी और पूरे शरीर पर अनगिनत फ्रैक्चर थे। पेट और बैली पर गहरे चोटों के निशान थे। सबसे दिल दहलाने वाली बात यह थी कि होंठ कटे हुए थे और पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, मानो उसे क्रूरता से तबाह कर दिया गया हो। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और दुखद बात यह है कि यह सब उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ जो ड्यूटी पर थी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक गहरा धब्बा है। क्या डॉक्टर अब अपने हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है? इस सवाल ने पूरे पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया है। वेस्ट बंगाल में इस घटना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और यहाँ तक कि नेताओं ने भी सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की है। महिलाओं के लिए हॉस्पिटल्स जैसे सुरक्षित स्थानों में भी असुरक्षा का माहौल बन गया है और यह चिंता का विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा किसने किया और क्यों? इस अपराध के पीछे कौन लोग हैं? आरजी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में सुबह 7:30 बजे जब इस हाफ नेक्ड बॉडी को देखा गया तो कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ को बुलाया गया। पुलिस को सूचित किया गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जांच तुरंत शुरू कर दी गई। लगभग 10:30 बजे लड़की के पिता को कॉल किया गया और उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है और उन्हें तुरंत कॉलेज आना चाहिए। ये खबर सुनकर पिता चिंतित हो गए, क्योंकि रात को ही उनकी बेटी से बात हुई थी और सब कुछ ठीक था। उन्होंने कहा, मेरी बेटी बीमार कैसे हो सकती है? रात को तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्हें जल्दी से कॉलेज आने के लिए कहा गया। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने शुरू में इस मामले को दबाने की कोशिश की ताकि हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब ना हो, लेकिन जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो सच्चाई सबके सामने आ गई। यह मामला आत्महत्या का नहीं था, बल्कि कुछ और ही था जो किसी के भी दिल को दहला सकता था। इस खबर ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो गई और अब यह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है। लड़की के माता पिता को जब सच्चाई का पता चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हॉस्पिटल में जब उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी तो वे स्तब्ध रह गए। बॉडी पर कपड़े नहीं थे और यह देखकर उन्होंने साफ कहा कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की और पता चला कि 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे उस महिला ट्रेनी डॉक्टर की अपनी मां से फोन पर बात हुई थी। अपनी मां के साथ हुई इस बातचीत में उन्होंने बताया कि वह सुरक्षित हैं और जल्दी ही खाना खाएंगी। डॉक्टर उस वक्त राउंड पर जाने की तैयारी कर रही थीं, जिसका मतलब है कि उन्हें सभी पेशेंट्स का चेकअप करना था और जरूरी इलाज देना था। राउंड खत्म होने के बाद डॉक्टर ने अपने 2 जूनियर्स से पूछा कि क्या उन्होंने खाना खाया है। जब उन्होंने बताया कि वे भी भूखे हैं तो तीनों ने साथ में खाना खाने का फैसला किया। खाना खाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह थोड़ी थकी हुई हैं और अब रेस्ट करना चाहेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि वह रेस्ट करने के लिए गई थीं, जबकि कुछ का मानना है कि वह पढ़ाई करने के लिए सेमिनार हॉल में गई थीं, क्योंकि वह अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में थीं। लेकिन जो भी हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले दिन सुबह 7:30 बजे उनकी बॉडी मिली। अब पूरे देश में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। हॉस्पिटल के महिला स्टाफ का कहना है कि अगर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपने ही कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो फिर और कहां होंगे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जबरदस्त दबाव बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को मजबूरन इस मामले की जांच के लिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करनी पड़ी ताकि दोषियों को तुरंत पकड़ा जा सके और न्याय दिलाया जा सके। SIT ने भी अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए सिर्फ 6 घंटे के भीतर आरोपी संजय रॉय को पकड़ लिया। लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं हुआ। सबसे पहले पुलिस ने हॉस्पिटल के CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें सेमिनार हॉल के आसपास घूमते हुए 5-6 लोगों को देखा गया। ये वही लोग हो सकते थे जो इस जघन्य अपराध के पीछे थे।
लेकिन असली सुराग तब मिला जब पुलिस को उस जगह से एक ईयरफोन मिला जहां डॉक्टर की बॉडी पाई गई थी। अब पुलिस के पास एक महत्वपूर्ण सुराग था। उन्होंने सभी संदिग्धों को बुलाकर उनके ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करवाए और तभी जैसे ही संजय रॉय का ब्लूटूथ डिवाइस ईयरफोन से कनेक्ट हुआ, पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी सफलता थी जो पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही हासिल की। इसके बाद जब संजय रॉय से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, लेकिन उसके साथ ही और भी हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। संजय रॉय की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी जुटाई गई, जिसमें पता चला कि वह सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर था जिसे पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी आने जाने की इजाजत थी, लेकिन उसने इस छोटे से पद का गलत फायदा उठाया और खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर लोगों को डराता धमकाता था। यह आदमी सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर था जिसका काम पुलिस की मदद करना था, लेकिन इसका इस्तेमाल उसने अपने घिनौने कामों के लिए किया। संजय रॉय के पड़ोसियों और उसकी बहन ने भी बताया कि वह पहले से ही महिलाओं के प्रति एक अजीब सा जुनून रखता था। उसने कई बार महिलाओं के साथ बदसलूकी की, लेकिन उसकी बॉक्सर जैसी कदकाठी और सिविक वॉलंटियर के पद का फायदा उठाकर उसने सबको चुप करवा दिया। उसकी बहन ने भी उसके गंदे कामों के कारण उससे दूरी बना ली थी। यह आदमी शराब पीकर और भी आक्रामक हो जाता था। 9 अगस्त की रात भी यह शराब के नशे में धुत होकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गया, जहां उसने उस बेचारी ट्रेनी डॉक्टर को अकेला पाया। नशे में धुत होकर उसने उस डॉक्टर के साथ वह सब किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने उसे इतनी बर्बरता से मारा कि देखने वालों की भी रूह कांप गई। डॉक्टर के पूरे शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे। टूटी हुई उंगलियां, कटे हुए होंठ और उसकी आंखों और प्राइवेट पार्ट्स से बहता खून इस बात की गवाही दे रहे थे कि उस रात क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उस डॉक्टर की आंखों और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। इस बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब देश के हर कोने से एक ही मांग उठ रही है कि संजय रॉय को ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए